नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम जो शब्दालंकार पढ़ रहे थे उन शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार को देख लिया, उसके भेद देख लिए, यमक अलंकार को देखा, उदाहरण देखे। इसी क्रम के अंतर्गत आज हम जो तीसरा शब्दालंकार है और सामने दिखाई दे रहा है आपको श्लेष अलंकार, ये उदाहरण के साथ देखते हैं। एक एक बार इन अलंकारों को देख करके नोट्स बनाने पर शायद ही हम इनको भूलें, लेकिन एक बार इन अलंकारों को पूरा समय देना होता है। यदि हम धैर्य के साथ इन अलंकारों को समय दे पाते हैं तो ये अलंकार हमें कठिन नहीं लगते हैं। और यदि जल्दबाजी में हम इनको पढ़ना चाहें तो व्याकरण के अनुसार जल्दबाजी से हमें समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि अपने लिए ये एक नया बिंदु है जिसको कक्षा 10 तक तो हम जानते ही नहीं हैं। इसलिए अलंकारों को विशेष रूप से समय देंगे तो आराम से तैयार हो जाएगा। देखिए यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले श्लेष अलंकार की बात करें तो वो ही पहली बात क्या है, श्लेष अलंकार शब्दालंकार है। शब्दालंकार से तात्पर्य है कि इसमें जो भी चमत्कार होगा, प्रस्फुट होगा, वो शब्द के आधार पर होगा। दूसरी बात, जो जैसे यमक का शाब्दिक अर्थ जोड़ा होता था, वैसे ही श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपकना। चिपकना इसका है शाब्दिक अर्थ। तो यहीं से अपनी आदि परिभाषा क्लियर हो जाती है कि श्लेष अलंकार है वो शब्द अलंकार है, और दूसरी बात है शाब्दिक अर्थ इसका होता है चिपकना। अब चिपकेंगे किसके, तो शब्द अलंकार है शब्द के। हम अपने हिसाब से देखें तो शब्द एक होगा और चिपकेंगे क्या इसके, अर्थ, अर्थात अर्थ अनेक होंगे। इतनी बात को हमें यही से पता चल जानी चाहिए। और यही बात हमें लक्षण में मिलेगी। लक्षण को यदि हम हिंदी के साथ अनुवाद करते हुए देखते हैं तो एक तो हमें ये याद हो जाएगा जल्दी। देखो, श्लिष्टै पदै, पद यानी शब्द, और श्लिष्ट यानी चिपके हुए। चिपके हुए शब्द अनेकार्थ, अनेक अर्थ, अर्थात शब्द एक होगा और चिपके हुए होंगे अनेक अर्थ। अभिधाने, जहां ऐसा अभिधान होता है, जहां ऐसा अभिधान होता है उसे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार इष्यते कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थात सीधी परिभाषा यदि हम लें तो एक पद होगा और उस एक पद के अनेक अर्थ, चिपके हुए होंगे, जो कि शाब्दिक अर्थ है। अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे। अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे। तो ये तो हुई श्लेष अलंकार की परिभाषा। श्लेष्टै पदै अनेकार्थ अभिधाने श्लेष इष्यते। अब इसके भेद जिनकी बात हम बाद में करेंगे कि ये तीन प्रकार से हो सकता है, सबंग श्लेष, अभंग श्लेष और सबंग अभंग श्लेष। इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले यही देखना है इसका जो लक्षण है वो। और अब बात करते हैं हम उदाहरण की। तो उदाहरण देखेंगे
से इसके उदाहरण की हम बात करें तो ये उदाहरण मुख्य है, ये उदाहरण आपका मुख्य है। प्रतिकूलता तामुपगते ही विधौ विफलत्व मेति बहुसाधनता अवलंब नाय दिन भतूर गुण प्रतिशत कर सहस्त्रम मत। देखो साथियों, सबसे अच्छी तैयारी तो यही है कि आपको लक्षण और उदाहरण ऐसे कि ऐसे याद रहने चाहिए कि श्लेष अलंकार का जो लक्षण है वो है श्लेष्टे पदैर नेकार्थ विदारे इति श्लेष्यते, और उदाहरण है प्रतिकूलताम ही उपगतौ विधौ विफलतमेत बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भतूर गुण पतिष्यते कर सहस्त्रम अपि। अर्थात लक्षण और एक उदाहरण तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। अब इस उदाहरण को समझते हैं तो पहले इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें श्लेष अलंकार कहाँ है और कैसे है। तो अर्थ देखेंगे, प्रतिकूलता विपरीत होने पर, प्रतिकूलता का अर्थ है विपरीत होने पर, किसके, विधौ भाग्य के, विधौ भाग्य के। और यहां इसके दो अर्थ लेंगे, पहला भाग्य का और दूसरा चंद्रमा का। चंद्रमा के या भाग्य के विपरीत होने पर विफलत्वमेति विफलता मिलती है, निराशा मिलती है, विफलता मिलती है, व्यर्थ हो जाता है सब कुछ, विफलता मिलती है। बहुसाधनता अत्यधिक साधन होने पर भी, अत्यधिक साधन होने पर, अत्यधिक साधन होने पर भी, अत्यधिक साधन होने पर भी क्या मिलती है, विफलता मिलती है। अवलंबनाय सहारा, दिन भतूर दिन के अस्त होने के समय, पतिष्यते सूर्य को गिरने से, सहस्त्रम अपि हजार, हजारों। अब ये जो कर है इसके भी वही दो अर्थ आते हैं अपने, हजारों हाथ और एक होता है किरण, ये दो अर्थ। तो अब देखेंगे इसका अर्थ कि भाग्य के या चंद्रमा के विपरीत होने पर विफलता मिलती है, अत्यधिक साधनों के होने पर भी, क्योंकि विधौ भाग्य और चंद्रमा अपना क्या है, विपरीत है। और जिस प्रकार से सायंकाल के समय सूर्य के अस्त होने पर उस सूर्य की हजारों किरणें भी उसको सहारा नहीं दे पाती, अर्थात वो डूबता ही है। तो
तो यहाँ पे अब अपनी जो विशेष बात होती है अर्थ के बाद ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अपना श्लेष अलंकार है वो कहाँ कहाँ है, विधौ। पहली बात यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक विधौ का अर्थ हमने लिया भाग्य और दूसरे का अर्थ लिया हमने चंद्रमा। तो विधौ की बात करें हम, दो अर्थ है, पहला विधि शब्द और विधि का तात्पर्य है भाग्य, और दूसरा अर्थ है विधु जिसका अर्थ है आपका चंद्र। अब ध्यान देना, विधि शब्द है आपका इकारांत और विधु शब्द है आपका उकारांत, और इन दोनों का ही जो ये विधौ शब्द है ये बनता है आपके सप्तमी विभक्ति एकवचन। अब परिभाषा के अंतर्गत ले, परिभाषा में बाद में चले। दूसरा जो है, पहला तो इस श्लोक के विधौ में श्लेष अलंकार, और दूसरे पद की यदि हम बात करें तो ये आपको दिख रहा है कर, और इस कर शब्द को एक यदि मानव की बात करें तो हम हाथ कि हजारों हाथ होने पर भी, हजारों साधन होने पर भी व्यर्थ हैं यदि भाग्य विपरीत होता है तो। और दूसरा लेते हैं सूर्य के पक्ष में लें तो किरण, अर्थात सूर्य की हजारों किरणें सहायक हैं लेकिन भाग्य के प्रतिकूल होने पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकती है। इस प्रकार अपना इसमें प्रकृतिगत श्लेष अलंकार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे शब्द एक एक हैं और इनमें अर्थ डबल डबल है, दो दो बार हैं। और अपनी परिभाषा यही थी कि श्लेष्टै पदै अनेकार्थ विधाने, अनेक अर्थ होते हैं और पद एक होता है, उस एक पद के ही अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। इस प्रकार एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं कि उच्छलद भूरी किलाल, एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। उच्छलद भूरी किलाल है सुसुबे वाहिनी पति, दो दो बार बोलेंगे यदि ऐसे इनको तो ये याद हो जाएंगे। उदाहरण, उच्छलद भूरी किलाल है सुसुबे वाहिनी पति, उच्छलद भूरी किलाल है सुसुबे वाहिनी पति। अर्थात उदाहरण है अपना, उदाहरण दो, उदाहरण है उच्छलद भूरी किलाल सुसुबे वाहिनी पति। ये अपना एग्जाम्पल है, बोलेंगे उच्छलद भूरी किलाल सुसुबे वाहिनी पति। देखो अर्थ देखेंगे पहले। उच्छलद उछलता है, उछलता है। भूरी किलाल पानी की बूंदे। सुसुबे प्रसन्न होता है, सुसुबे प्रसन्न होता है। कौन? वाहिनीपति समुद्र। ध्यान से देखें। अब एक अर्थ हम लें तो पानी की बूंदों को देखकर, पानी की बूंदों को उछलते हुए देखकर समुद्र प्रसन्न होता है, पहला एग्जाम्पल।
और दूसरा भूरी किलाल है। ये यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार भूरी किलाल है। भूरी किलाल से दूसरा अर्थ ले अपन, तो दूसरा है रक्त की बूंदों को, और रक्त की बूंदों को देखकर, यहां भी पानी की बूंदों को देखकर और रक्त की बूंदों को देखकर उछलता है और प्रसन्न होता है कौन? तो फिर यहां दूसरा अर्थ हो जाता है, पहले अर्थ में तो हमने लिया समुद्र वाहिनीपति का, और दूसरा अर्थ लेते हैं सेनापति। अर्थात शब्द एक एक है, भूरी किलाल एक शब्द है, लेकिन अर्थ हमने दो लिए, पानी की बूंद और दूसरा रक्त की बूंद। और वाहिनीपति से हमने लिया पहला समुद्र और दूसरा सेनापति। अर्थात पानी की बूंदों को उछलते हुए देखकर तो समुद्र अत्यधिक प्रसन्न होता है, और युद्ध के अंदर रक्त की बूंदों को देखकर, उछलता हुआ देखकर जो सेनापति है वो अत्यधिक प्रसन्न होता है। इस प्रकार जो श्लेष अलंकार है उसमें शब्द पद एक होगा और अनेक अर्थ उसके चिपके हुए होंगे। यदि हम इसकी आगे बात करें तो तीन भेद इसके होते हैं। एक सभंग श्लेष, अर्थात पद को तोड़कर, सभंग, भंग यानी भंग करना, और स यानी साथ में, पद को तोड़ करके यदि श्लेष अर्थ निकाला जाए तो सभंग श्लेष अलंकार। दूसरा अभंग श्लेष अलंकार, पद को बिना तोड़े यदि अर्थ निकाला जाए तो अभंग श्लेष अलंकार होता है। और तीसरा होता है सभंग अभंग श्लेष अलंकार, जिसमें ना तो पद को तोड़ा जाता है और ना ही देखा जाता है, तो वहां पे बिना पद को तोड़े अर्थ निकाले उसे सभंग और अभंग अलंकार कहते हैं। मुख्यतः दो ही है, सभंग और अभंग श्लेष अलंकार। तो इसको एक बार आप लोग देखेंगे, ऐसे अर्थ के साथ ये उदाहरण याद करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।